कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत। और मैं जगदीश डागुर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले कालांश में मैंने आपके लिए संज्ञा पढ़ाई थी, यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा के बारे में मैंने वर्गीकरण करवाया था। हिंदी में संज्ञाएं कितनी होती हैं और आपके अंग्रेजी में संज्ञाएं कितनी होती हैं उसके बारे में मैंने बताया था। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है भैया? सर्वनाम। नाम से ही विदित है, यह दो नामों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। भैया ध्यान रखना, सर्व प्लस नाम। अब ध्यान इधर दें, सर्व का मतलब होता है सभी का। भैया सर्व का मतलब क्या होता है? सभी का। और नाम से मतलब होता है संज्ञा। पहले भी बताया था मैंने आपके लिए कि नाम को ही अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भैया किसको? नाम को ही अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसलिए सबके नाम को अपन क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कहने का मतलब यह कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। भैया ध्यान दे इधर, सर्वनाम, सर्व का तात्पर्य होता है सभी का और नाम का तात्पर्य होता है संज्ञा। तो निश्चित ही है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ध्यान इधर, क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और ये निश्चित है कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही है, यानी किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यानी किसी भी शब्द के पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलो कोई सीमा नाम की लड़की जयपुर गई और मैं बोलता हूं कि सीमा कल जयपुर गई। सीमा जयपुर पहुंच करके, भैया जयपुर पहुंच करके वह पुनः हिंडौन आई और हिंडौन आकर के सीमा ने, भैया ध्यान रखना, सीमा ने 2 किलो केले खरीदे। 2 किलो केले खरीद कर सीमा क्या बस में बैठ गई। ध्यान देना साहब। तो सीमा 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 सीमा, दिमाग खराब हो जाएगा हैं कि सीमा सीमा सीमा। इसलिए सीमा शब्द से बचने के लिए, बार बार सीमा शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हम कह देते हैं कि एक बार सीमा के सीमा जयपुर गई, जयपुर से वह वापस हिंडौन लौटकर आई और उसने, भैया और उसने 2 किलो केले खरीदे। उन केलों को खरीदकर भैया वह बस में बैठ गई। अब आप देखिए, सीमा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, भैया सीमा के स्थान पर जिन शब्दों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, वो क्या है? सर्वनाम है। लाली भैया कोई दिक्कत? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत भैया? सर्वनाम शब्दों के प्रयोग शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। अब सर्वनाम का रूप देखें, क्या देखें? रूप। तो इसके 11 रूप होते हैं साहब। सर्वनाम के रूप कितने होते हैं? 11। और भेद कितने होते हैं मेरे भैया? 6 भेद होते हैं। अच्छी तरह समझना साहब, अच्छी तरह से एक एक चीज क्लियर। यानी जिस प्रकार से संधि के रूप होते हैं उसी प्रकार से सर्वनाम के भी कितने रूप होते हैं साहब? 11 रूप होते हैं। ध्यान देना साहब अच्छी तरह से एक एक चीज। मैं लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, मैं, तू, आप, यह, भैया यह, वह, कोई, कुछ, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या, जो और सो, जो सो। भैया ध्यान इधर दे, ए भैया अच्छी तरह से, है ना। सबके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं?
और सर्वनाम के रूप कितने होते हैं? 11 रूप। कितने होते हैं? 11 रूप होते हैं, जिनमें मैं, तू, आप, यह, जो और सो। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो सर्वनाम के भैया रूप हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, ध्यान रखना। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। शब्दों का प्रयोग, शब्द की यानी सर्वनामों का प्रयोग शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। वाक्य में भाव गांभीर्य बढ़ता है किनसे? सर्वनाम से। किससे भैया? सर्वनाम से। देखिए साहब, और इसके भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं साहब। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इधर देखना साहब, नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। कौन सा भैया? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। समझना सब अच्छी तरह से। अगला कौन सा है भैया? अगला कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। भैया ध्यान इधर, सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6वां कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ध्यान इधर भैया। तो सर्वनाम के रूप कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं? नंबर 1 अब, हाँ, हाँ, अबे, हाँ, हाँ, अबे, हाँ, कोई दिक्कत? कितने? कितने? भेद। अरे भेद। नंबर 1, नंबर 2, हाँ, अबे, हाँ, अबे। कितने भेद? रूप कितने? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए साहब, जो अपन के सार्वनामिक शब्द हैं, लाली भैया ध्यान इधर, जो सार्वनामिक शब्द हैं उनको, ये सब सार्वनामिक शब्द इनमें प्रयुक्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी होते हैं। क्या होते हैं? विकारी। देखना अभी बताएंगे आपके लिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं। जबकि अव्यय क्या होते हैं? अविकारी। अपने आप कह रहा है अव्यय, ए यानी नहीं और व्यय यानी खर्च। अब खर्च के लिए हम रुपया पैसा तो है नहीं, है ना? व्याकरण में शब्द हैं। क्या है? शब्द। तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी भी रूप में क्या नहीं होते? परिवर्तित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अव्यय कहते हैं। जबकि संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या हैं? विकारी हैं। क्या हैं? कहने का मतलब ये कि ये लिंग वचन कारक काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं साहब। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। अभी एक प्रश्न आ गया, मान के चलो आप कि निम्न में से अविकारी है, तो आपको ध्यान रखना कि संज्ञा तो क्या है? विकारी है। सर्वनाम क्या है? विकारी है। विशेषण क्या है? विकारी है ना? क्रिया क्या है? विकारी है। लेकिन अव्य क्या है? अविकारी। पढ़ाएंगे जब देखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक भी कह देते हैं इसे भैया, व्यक्तिवाचक भी। इसके 3 रूप हैं साहब। कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन से के? पुरुषवाचक के। किसके? पुरुषवाचक के। ध्यान रखना, एक होता है उत्तम पुरुष, है ना, फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक होता है कौन सा? उत्तम पुरुष। बेटा ध्यान रखना अच्छी तरह से, उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष, भैया ध्यान रखना, पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, बड़े ध्यान से। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। अब देखिए साहब, बेसर्वनाम शब्द, भैया बेसर्वनाम शब्द जो वक्ता या लेखक के लिए, लाली भैया, बेसर्वनाम शब्द जो वक्ता यानी कहने वाला, बोलने वाला, और लेखक लिखने वाला के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां मैं, इधर देखिए साहब, 11 में से क्या ले लिया मैंने? मैं ले लिया साहब। अब मैं परिवर्तित हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे परिवर्तित हो जाएगा तभी तो वो आपके सर्वनाम में विकारी है, और परिवर्तित नहीं होता तो अविकारी। समझना साहब अच्छी तरह से। इधर देखना साहब, मैं परिवर्तित करते हैं मेरा, मेरी, मेरे एक वचन में। समझना साहब, मैं जा रहा हूं, मैंने मेरे लिए तो प्रयुक्त किया है। ए भैया मेरे लिए तो प्रयुक्त किया है क्या? नहीं किया। मैं जा रहा हूं। अब इसको देखो, हम, हमारा, हमारी, हमारे। समझना साहब, ध्यान दे। मेरे दोस्त आ जाओ, तो मेरा, मैंने कहा है यानी मेरे लिए। यानी जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, वहां पर कौन सा माना जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम माना जाता है। कौन सा माना जाता है भैया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। ध्यान रखना एक एक चीज। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे। कोई दिक्कत है? ध्यान देना सब अच्छी तरह से। यानी वक्ता स्वयं के लिए, मैं किताब पढ़ा रहा हूं भैया, मैं सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित है कि मैं मेरे लिए प्रयुक्त कर रहा हूं ना। अरे मेरे लिए प्रयुक्त कर रहा हूं ना, तो निश्चित है ये कि यानी जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां से हमने किसको ले लिया? मैं को ले लिया। किसको ले लिया भैया? मैं को ले लिया। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से।
ठीक है, यहां जगह नहीं है, आगे चल जाएं। इधर देखिए साहब, कौन सा चल रहा था अपन का? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। इधर देखिए साहब, सर्वनाम रूप में से कौन सा लिया मैंने? मैं। तो देखिए, मैं, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, ध्यान देना साहब, हम, हमारा, हमारे, हमें। भैया ध्यान रखें, यानी जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग, यानी सर्वनाम के 11 रूपों में से जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? मैं जयपुर जा रहा हूं, लाली भैया मैं जयपुर जा रहा हूं, हमारे घर का ध्यान रखना, भैया हमारे घर का ध्यान रखना। कोई दिक्कत? ध्यान देना। तो यह चीज है, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता या कौन? लेखक अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। भैया ध्यान रखना, सर्वनाम, ध्यान इधर। जिन सार्वनामिक शब्द, भैया जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पाठक के लिए, सुनने वाले, इधर देखे साहब, सुनने वाले मीन्स श्रोता, श्रोता और पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाले। भैया जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या सुनने वाले यानी श्रोता और पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम। समझना साहब, उसमें से ले लिया हमने तू, क्या ले लिया? तू, तू अभी बताएंगे, तू ले लिया। अब मैंने कहा तू जा रहा है, भैया तू जा रहा है, तुम्हारे लिए प्रयुक्त कर दिया। अब बताओ तू परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? जैसे कीजिए आप, तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हारे। भैया ध्यान रखना साहब, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरी नहीं, वहां गया, हंसते नहीं, ध्यान दे आप अच्छी तरह से। यानी तू, तू शब्द का प्रयोग यानी तू सार्वनामिक शब्द का प्रयोग किसके लिए? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, यानी सुनने वाला यानी श्रोता और पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाए, प्रयुक्त किया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे तू, एक बस थी, बस, अब उसमें एक पढ़ी लिखी महिला बैठी हुई थी और एक गांव का, तुम जानते हो है ना, गांव का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अब भीड़ थी बहुत ज्यादा, यानी भीड़ थी, जैसे आप बैठे हो ना बड़ी भीड़ में ऐसे, यूं, है ना, ऐसे, तो वहां भीड़ थी वो बस में। तो वो बेचारी महिला भी बैठी हुई थी, पढ़ी लिखी थी, और गांव का कौन था? है ना, जाट समझो, है ना, जाट था। अब क्या था, महिला बार बार कहती थोड़ा आप सरक जाओ ना। अब वो जाट का के बोले तू ही सरक जाए ना, क्या बोलो?
बोले तू ही सरक जाए ना, वहां कह के अरे थोड़ा आप ही सरक जाओ ना, थोड़ी जगह हो जाएगी। वहां कह के तू सरक परे को, हम नहीं सर के इतने तक खाऊं, हम तो जहां बैठ गए। लेकिन बेचारी परेशान, क्या बोले आप थोड़ा सरक जाओ, वहां के तू सरक जा, क्या बड़े बदतमीज हो, क्या बोली बड़े बदतमीज हो, हम तो आपसे आप कहते हो और आप तू कहते हो, ये कौन सा तरीका है, क्या होता है ये तू, वहां के तू तेरा आपको बाप है, कहा है आपको बाप है ही तू, तो पक्की बात है। देखो तू शब्द से चलाए ना, अरे तू शब्द से चलाए, तू तेरा तेरे तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, कुछ भी आ जाता है साहब। अब समझिए साहब, एक शब्द है आप शब्द का प्रयोग समझिए साहब, आप जो शब्द है ना उर्दू भाषा का, हां उर्दू भाषा का शब्द है आप, सार्वनामिक शब्द, ठीक है ना, तो उर्दू भाषा का शब्द है आप। अब आप देखिए, आप अगर आप शब्द का प्रयोग किसी के सम्मान के लिए किया जाए, ध्यान रखना सब अच्छी तरह से, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू तेरा तेरी तेरे तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे के स्थान पर आपका प्रयोग कर दे। अब देखो एक चीज मैंने कह दिया, एक चीज, तू हमारे घर चलेगी, समझना। अब मैंने सम्मान के लिए कह दिया, हमारे वहां पहाड़ है ना, हाँ पीलून में टिक जाएगा तू, ठीक है। तो देखिए साहब, अभी मैंने कह दिया तुम, सुनो साहब, तू हमारे गांव चलेगी, एक कह दिया तुम हमारे गांव चलोगी, आप हमारे गांव चलोगे, समझिए आप। तो क्या है कि आपका प्रयोग हमने किसके लिए, सुनने वाले के लिए ही तो प्रयुक्त किया है, समझिए साहब अच्छी तरह से। आप शब्द का प्रयोग यदि सम्मान सूचक, सम्मान के लिए किया जाए और तू के स्थान पर किया जाए, वहां पर क्या माना जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। तीसरा कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। भैया इधर देखना, सर्वनाम नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या लिया, मैं, क्या लिया था, मैं। नंबर 2 है क्या, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वहां से क्या लिया, तू। और यहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें हमने ले लिया यह है और वह है, यह है वह है। अब सुनिए साहब, ध्यान देना आप अच्छी तरह से, अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं, जहां, अब आप सोचिए, समझिए आप अच्छी तरह से, जहां पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, लाली भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, उत्तम और मध्यम के बीच जिस व्यक्ति की क्या होती है, बातें होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, रूप में से क्या ले लिया हमने, यह और वह, यह वह का, अब यही समझना आप अच्छी तरह से लाली भैया, यह वह का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, यह वह का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, वहां पर तो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह वह का प्रयोग किसी वस्तु या संकेत के लिए किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। समझना, मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपके लिए। हमने लिख दिया यहां पे, समझना साहब,
एक लिखा वह रो रहा है, वह रो रहा है, ये लिख दिया साहब। अब यह वह ये वे सारी चीज है ना, समझना साहब। वे खेल रहे हैं, इधर देखिए साहब, वे खेल रहे हैं, ध्यान दें इधर भैया। मैंने क्या कहा कि अन्य नाम आ रहा है, देखो इसमें भी पुरुष है, इसमें भी पुरुष है और इसमें भी पुरुष है, तो निश्चित है कि जो भी सार्वनामिक शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे वो किसके लिए लिए जाएंगे? व्यक्ति विशेष के लिए लिए जाएंगे। किसके लिए लिए जाएंगे? व्यक्ति विशेष के लिए लिए जाएंगे। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति के लिए अगर यह वह का प्रयोग करते तो वहां पर क्या अन्य पुरुषवाचक, जैसे वह रो रहा है, निश्चित है कि कोई है ना बालक होगा, व्यक्ति ही होगा, रोने का काम क्या व्यक्ति के द्वारा, तो वह रो रहा है। अगर यहां पर देखा जाए तो कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक। मैं और ये बातें कर रहे हैं कि वह रो रहा है, उसे पकड़ कर लाओ भैया, उसे पकड़ कर लाओ। मैं और आप बात कर रहे हैं, वह हंस रहा है, तो जहां पर यह वह ये वे का प्रयोग यदि किसके लिए किया जाए? किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, वहां पर कौन सा माना जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से, जहां पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? बातें करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह, यानी 11 रूपों में से हमने क्या ले लिया? यह वह को ले लिया। अब यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, वहां पर तो कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा भैया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, एक आप शब्द फिर देख लीजिए भैया। आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सा माना जाता है? अगर सम्मान के लिए जो सामने, समझिए आप, अगर मैंने कह दिया आप शब्द का प्रयोग मैंने सम्मान के लिए, सुनने वाले के लिए कह दिया, तो वहां पर तो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। लेकिन आप शब्द का प्रयोग है ना किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए करते हो, तो वहां पर मैंने कह दिया साहब, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की, है ना, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कवयित्री हैं, थी या है ना, थी। आपकी रचनाएं, अब देखिए मैंने क्या किया, हाँ आपकी रचनाएं, समझिए, आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए बेजोड़ हैं। लाली भैया ध्यान रखना साहब, महादेवी वर्मा है यहां? नहीं है, महादेवी वर्मा है नहीं है, लेकिन उनके लिए हम क्या आप सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कवयित्री थी, आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए बेजोड़ हैं। सचिन तेंदुलकर, समझना साहब, सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट का क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। आपके द्वारा भैया, आपके क्रिकेट के लिए किए गए कार्य का यह देश ऋणी रहेगा। आपके, तो आपका शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है हमने? है ना, सचिन तेंदुलकर के लिए किया। मौजूद है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, तो वहां पर कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो आपका प्रयोग यदि सुनने वाले के लिए, हेलो, हाँ, अभी आप शब्द का जैसे मैंने तुम्हारे लिए प्रयुक्त कर दिया, बाय फेस, है ना, बाय फेस, आप हो मैं हूं, ठीक है ना, वैसे मैंने कह दिया तू पानी लेके आ, कह दई, अरे कही के नहीं, ये मैंने कहा आप पानी लेकर आओ, तो बात चल रही है ना मेरे और तुम्हारे बीच में, चल रही है ना। तो आप शब्द का प्रयोग यदि मैंने सम्मान के लिए कर दियो, सुनने वाले के लिए,
तो वहां पर तो मध्यम पुरुष है, लेकिन ना तो बेचारा कोई सुनने वाला है, वहां पर सुनने वाला है क्या? महादेवी वर्मा सुन रही है? नहीं सुन रही। तो मैं ये कह रहा हूं, आप और हम बात कर रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं कि आपने महादेवी वर्मा की रचनाएं नहीं पढ़ी है ना? पढ़ी। तो महादेवी वर्मा है ना उच्च कोटि की कवयित्री थी। आपकी रचनाएं, अब उनकी, आपकी रचना जिसकी हम बातें कर रहे हैं उसकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए बेजोड़ हैं। तो यहां पर आपका प्रयोग यहां पर भी कर दिया कि नहीं? अन्य पुरुष के लिए आ गया भैया, अन्य पुरुष के लिए आ गया। जिस व्यक्ति के बारे में उत्तम और मध्यम पुरुष बात कर रहे हैं उसके लिए, फिर सुन लीजिए, जिस व्यक्ति के बारे में उत्तम और मध्यम पुरुष बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए यदि हम आप शब्द लगा देते, यह वह तो है ही है भाई, यह वह तो हो ही है, लेकिन अगर हम इसके इस यह वह के लिए हम का आपका प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलिए साहब। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम भैया ध्यान रखना, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, मैं तू आप वहां पे ले लिया, अब यहां पर लेते हैं साहब आप। आप शब्द का प्रयोग 3 जगह किया जाता है, एक मध्यम में, एक अन्य पुरुष में और एक निजवाचक सर्वनाम में। जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है भैया, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग अगर मैं मेरा को कर ले तो कहे जागो उत्तम पुरुष, और आपको प्रयोग कर ले तो निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। अब देखिए साहब, आप ही नहीं होता, आप स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, ए लाला ध्यान रखना, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता हो, चले जाओ अपने आप आ जाऊंगा भैया, अपने आप आ जाऊंगा। तुम नहीं करते हो तो क्या, खुद करना जानता हूं भैया, ध्यान रखना। तो स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, वह किसी और को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। समझिए साहब अच्छी तरह से, वह किसी और को नहीं, वह किसी और को नहीं, अपने आपको सुधार रहा है, इधर देखिए साहब, अपने आप, इस कार्य को मैं खुद कर लूंगा, स्वतः चला जाऊंगा, क्यों परेशान कर रहे हो, अपने आप, खुद, स्वयं, आप, मैं आप चलना जानता हूं। तो जहां पर व्यक्ति आपका प्रयोग अपने लिए प्रयुक्त करता है वहां पर कौन सा माना जाता है, निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। इसमें आप है, स्वयं है, खुद है, स्वतः है और अपने आप है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप बताना साहब, भैया आप बताना कौन सा है, ठीक है? बोलूं? मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के
उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। आपका समझना साहब अच्छी तरह से, आपका गोदान उपन्यास, आपका गोदान उपन्यास हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कौन सा है बताइए? अन्य पुरुषवाचक। कौन सा है साहब? अन्य पुरुषवाचक। खुद पर बैठना नहीं आता, कौन सा है? निजवाचक। कौन सा बेटा? निजवाचक। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, हैं? आप तो आप हैं, कौन सा है? हां बिल्कुल साहब, ठीक है। आगे देखिए साहब, निजवाचक सर्वनाम क्लियर? अरे निजवाचक सर्वनाम क्लियर। अगला देखिए साहब, कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इधर देखिए साहब, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संकेतवाचक। ध्यान रखना साहब, भाई दबे कोई प्रश्न आ जाए कि उस सर्वनाम का नाम बताइए जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। इसलिए इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। संकेत वाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। ध्यान देना अच्छी तरह से, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसे। और इसमें रूप क्या ले लिया हमने? अरे रूप क्या ले लिया? यह वह। अरे मैंने आपके लिए एक चीज बताई, यदि यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए वहां तो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह वह का प्रयोग किसी वस्तु या संकेत के लिए, भैया संकेत के लिए इंगित किया जाए तो वहां पर कौन सा होगा? निश्चयवाचक। तो यह वह, यह वह। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। और ध्यान रखना, टूटना, फूटना, फेंकना, तोड़ना, अगर ये आ जाए तो समझ लेना वहां पर कौन सा है? निश्चयवाचक। उसे फेंक दो, इसे तोड़ दो, भैया ध्यान रखना। तो जहां टूटना, फूटना ये और एक संकेत इंगित किया जाए वह तो राम है। भैया ध्यान देना, वह तो राम है। इसलिए यह वह का प्रयोग यदि किसके लिए? वस्तु आदि के लिए, वस्तु या संकेत के लिए व्यक्त किया जाए वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। वह टूट गया, वह टूट गया। इधर देखिए साहब, वह टूट गया, इसे फेंक दो, वस्तु नहीं, नाम नहीं आएगा, बताएंगे विशेषण में आएगा वहां पर, है ना? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना? सार्वनामिक विशेषण। अभी मैंने समझना तू, जैसे मैंने कह दिया वह लड़का आ रहा है, इधर देखिए साहब, वह लड़का आ रहा है, आ रहा है, यहां सार्वनामिक विशेषण है न कि सर्वनाम, है ना भैया? यहां सार्वनामिक विशेषण है न कि सर्वनाम। और मैंने यही तो कहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन सर्वनाम कहते हैं। फिर वह वस्तु को नाम ही ले देंगे हम तो फिर सर्वनाम रहेगा कहां से? रह जाओगा नहीं रहेगा। तो देखिए वह लड़का आ रहा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेष वह है, वह आ रहा है, तो यहां तो सार्वनामिक विशेषण है। यह, अब मैंने कह दिया यह गिर जाएगा, भैया यह गिर जाएगा, और मैंने कह दिया यह खंबा गिर जाएगा, तो बताओ यहां पर
कौन? सार्वनामिक। यह खंबा गिर जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, और यह गिर जाएगा सर्वनाम। कोई दिक्कत? क्लियर? हां जी, इधर देखिए साहब, इसे फेंक दो, फेंक दो। इधर देखिए साहब, बहुत सी जगह गलतियां हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण को, जैसे बताऊंगा मैं आगे विशेषण को, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, तो यहां पर कहां से हो जाएगा? सर्वनाम, है ना। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है ना। हां, हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वहां हो गया, मैंने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। अब क्या है? वो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनाम। और मैंने कह दिया जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम। अरे सर्वनाम, ठीक है ना। अभी मैंने कह दिया जहां जाना नहीं उसकी क्यों पूछूं, जहां जाना नहीं उसकी क्यों पूछूं, क्या है? सर्वनाम है। और जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछूं, क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्लियर? हां, तो वह टूट गया, इसे फेंक दो। तो यह वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वस्तु के लिए हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान देना सब अच्छी तरह से, गलती मत करना, ठीक है। हाँ, आगे चले, आगे चले। इधर देखिए साहब, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का क्या होता हो? बोध होता हो। लाली भैया ध्यान, इधर थोड़ा सा ध्यान दें। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या अनिश्चितता का क्या होता हो? बोध होता हो, वहां पर कौन सा माना जाता है? अनिश्चयवाचक। किसको लेंगे वहां से अपन? रूप में से किसको लेंगे भैया? वेरी गुड, कोई कुछ, कोई कुछ। इधर देखिए साहब, ध्यान देना आप अच्छी तरह से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सार्वनामिक शब्द, भैया इधर, हेलो ध्यान, इधर, वे सार्वनामिक शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता हो, निश्चितता का बोध नहीं होता हो, वहां पर कौन सा माना जाता है? अनिश्चयवाचक। कौन सा लेंगे अपन? कोई और कुछ। अब देखना साहब, कोई व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए? व्यक्ति के लिए, और कुछ वस्तु के लिए, वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए, वस्तु के लिए मैं यही तो कहूंगा कि आप कुछ खा रही हो, खा रही है, आप कुछ खा रही हो तो निश्चित है कि कोई ना कोई वस्तु होगी। लाली भैया, कोई ना कोई वस्तु। मैंने कहा दरवाजे पर कोई आया है, भैया मैं यूं थोड़ी कहूंगा दरवाजे पर कुछ आया है ना, समझना सब अच्छी तरह से। कोई का ना मुझे पता ना तुम्हें पता, भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। दरवाजे पर कोई आए, आप गए तब आपने देखा, निश्चित है कोई ना कोई कौन होगा? व्यक्ति होगा। तो कोई का प्रयोग किसके लिए होता है और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए। अब देखो दोनों का प्रयोग भी एक साथ कर सकते हैं। दरवाजे पर कोई आया और मुझे कुछ देकर चला गया, भैया ध्यान रखना, आप एक कर दिया मैंने, आप कुछ
खा रही हो, खा रही हो, समझना साहब, कुछ खा रही हो, आपकी मुट्ठी में कुछ है, मैंने देखो तुम्हारी मुट्ठी में, मैंने थोड़ा आपकी मुट्ठी में कोई है, ऐसा कहूंगा, कोई आदमी बैठा रखे, आदमी बैठा रखोगा ना, ठीक है ना। 3 इंजीनियर है, इंजीनियर कौन थे, 3 इंजीनियर थे, तो वो क्या है, उनकी तीनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो वो डायरेक्ट कहां, स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए, ध्यान रखना साहब, कहां पहुंच गए, स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए। और स्वर्ग के दरवाजे पर कौन, यमराज बैठा हुआ था। और वहां पूछ, जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने कहा कौन, के साहब हम कौन हैं, कि हम इंजीनियर हैं, क्या कही, इंजीनियर हैं। अब इंजीनियर हैं तो उनमें से ध्यान देना साहब, एक इंजीनियर जो था वो चीन का था, एक इंजीनियर पाकिस्तान का था, और एक इंजीनियर भारत का था। अब भारत का जो इंजीनियर था वो था जाति से जाट, कौन था, जाट था। अब साहब वहां पर जैसे ही यमराज ने उनकी एंट्री करी, उन्होंने कहा कि अरे भाई इंजीनियर हो, क्या बोला हाँ, क्या आप कहां से, बोले पाकिस्तान से, बोले आप कहां से, क्या बोले चीन से, और आप कहां से, बोले हिंदुस्तान से। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि ये जो स्वर्ग का दरवाजा है ना, दरवाजा ये टूट गया है, कहा गई ये टूट गया है, बताइए इसकी मरम्मत करवाएं तो कितना पैसा लगेगा। पाकिस्तान वाले से पूछी, बता खड़ा हो कितने पैसे लगेंगे, उसने कहा साहब 9,000 रुपए। क्या कहा, 9,000 रुपए। वहां के कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, वहां ने कहा हाँ लास्ट 10,000 रुपए लग जाएंगे। क्या चल ठीक है, हम 10,000 रुपए में तू कैसे कर लेगा। उसने कहा कि 10,000 रुपए में यह हो जाएगा कि 4,000 रुपए का तो आ जाएगा मेटेरियल, हाँ मेटेरियल, और 3,000 रुपए भैया, 3,000 रुपए मेरे, 3,000 रुपए मेरे, और 3,000 रुपए बनाने वाले के, 10,000 रुपए हो गए। वहां के चल हट बैठ, चीन वाला बुलाया, क्या तू आ। चीन वाले ने कही कि कितने रुपए लग जाएंगे, वहां ने कही कि साहब 12,000 रुपया लगेंगे। कितने लगेंगे, 12,000। क्या कैसे, क्या देखिए साहब, 4,000 रुपए का मेटेरियल, 4,000 रुपए कौन लेगा, बनाने वाला, और 4,000 रुपए मेरे। वहां ने कही कि अच्छा, तो 12,000 रुपए। भारत वाला आया, वहां ने कही इधर आ, कितने 1,000 रुपए, बोले 30,000 रुपया। कितने लगेंगे, 30,000 रुपए के। ये कैसे, कि 10 तो तेरे, कौन थे, कई यमराज थे, कि 10 तेरे, कि अच्छा, कि 10 मेरे, कि बाकी के 10 के पाकिस्तान वाले को ठेका दे देंगे, बनाओ करेगो, पाकिस्तान वाले को ठेका दे देंगे, बनाओ करो 10,000 में। हमारे और तेरे तो पक्के है नहीं 10,000 रुपया, जाट जो ठहरे हो। हाँ तो भैया, व्यक्ति और वस्तु, व्यक्ति के लिए, अरे व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए, जैसे आप कुछ खा रही हो, हैं, कुछ कुछ होता है ना, तो न्यू थोड़ी कोई कोई होता है, ताकेंगे कुछ कुछ होता है। भैया हिंडोन जा रहे हो, रास्ते में कुछ खा लेना, भैया ध्यान देना, हिंडोन जा रहे हो, रास्ते में कुछ खा लेना। तो यहां पर कुछ कुछ का मतलब होता है वस्तु, कुछ का मतलब क्या होता है, वस्तु। तो ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए, और कुछ का प्रयोग। अब देखिए साहब, दूध में कोई गिर पड़ा है, कुछ गिर पड़ा, कुछ गिर पड़ा, नहीं थोड़ी है दूध में कोई गिर गो, नहीं है ना, तो दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ का प्रयोग कोई वस्तु गिर गई, ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। और व्यक्ति, कोई का प्रयोग क्या, व्यक्ति के लिए किया जाता है। और जैसे वह आया और मुझे कुछ देकर चला गया, यहां वस्तु, मेरे साथ कौन, अब देखो साहब, मेरे साथ कोई तो चलेगा, अब निश्चित है मेरे साथ कोई तो चलेगा। अब कोई का मतलब है
व्यक्ति। मैं थैले में कुछ लेकर आया हूं, ले ली है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का कल, और हमारा जो चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के नाम से आप जानते हो, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मैं जगदीश डागर पुनः एक बार बोल गिरिराज।